में बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज को लेकर अब तस्वीरें थोड़ी साफ होती हुई दिख रही हैं। थोड़ी देर में इसी का फाइनल आंकड़ा भी सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले के जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 60.18%। और देखिए मधेपुरा की बात की जाए 65.74%, सहरसा में 62.65% वोटिंग परसेंटेज रहा। दरभंगा की तस्वीर देखिए 58.38%। ये जो आंकड़े हैं वो 5 बजे तक के आंकड़े हैं, क्योंकि अभी से थोड़ी देर बाद निर्वाचन आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी आंकड़े बहुत साफ हो जाएंगे। गोपालगंज की तस्वीर देखिए 64.96% वोटिंग परसेंटेज रहा। मधेपुरा में 65.74%। 60% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है। इसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है, लेकिन ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं ये आंकड़े 5 बजे के हैं। अभी 6 बजे तक के आंकड़े जब सामने रखे जाएंगे निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो वो बहुत देखना दिलचस्प होगा कि जो वोटिंग परसेंटेज, फाइनल वोटिंग परसेंटेज है उसके क्या क्या मायने होते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सीधा और बहुत क्लियर है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो बिहार की किस्मत किस तरीके से बदलाव करेगी, या फिर जो अभी की सरकार है उसके लिए कितनी फायदेमंद होगी। ये दो तस्वीरें वहां पर बनती हुई देखेंगे। बेगूसराय की बात करें, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा है 68% वहां पर बताया जा रहा है, जो कि सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। शेखपुरा की बात की जाए, मतदान प्रतिशत सबसे कम वहां का रहा। तो बिहार चुनाव 2025 का बड़ा संदेश देने जा रहा है। 2 चरणों के विधानसभा चुनाव के पहले फेज में जिस तरीके से बम्पर मतदान हुआ, उससे यही सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार बिहार में मतदान का अब तक का रिकॉर्ड टूटने वाला है। सवाल यह भी कि बम्पर वोटिंग से किसको फायदा और किसको नुकसान होने जा रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, उससे कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। वोटरों का उत्साह सुबह से ही देखा गया। वोटिंग ज्यादा होने पर पिछले 2 दशक से यही दिख रहा है कि सरकार को ज्यादा फायदा हुआ है। इस बार पटना जैसे शहरी क्षेत्र में मतदान धीमा रहा, पर गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जैसे ग्रामीण इलाकों में भारी मतदान हुआ। इस बम्पर वोटिंग की वजह क्या है और इससे किसे फायदा होगा और नुकसान, यही सभी के दिमाग में दौड़ रहा है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन हर बार नहीं। बड़ी संख्या में युवा और महिला मतदाताओं ने वोट डाला। ज्यादातर वोटरों ने विकास के मुद्दे पर ही मतदान किया। पहले फेज के बाद अब सबकी नजर दूसरे और आखिरी फेज के मतदान के दिन यानी 11 नवंबर पर टिकी होंगी, जब 122 सीटों के लिए वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ ही चुनाव आयोग ने भी खुशी जताई है। उम्मीद है 2025 का चुनाव बिहार में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।